कार्यक्रम रहा जिसके अंदर आने वाले वक्त के अंदर किसान कल्याण परिषद के द्वारा जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वपूर्ण योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्र की है या किसानों से उन योजनाओं को अवगत करवाया जाएगा, उनकी जानकारी दी जाएगी। इस दृष्टि को रखते हुए आज ये बहुत बड़ा सम्मेलन रखा गया जिसमें मातृ शक्ति ने संकल्प लिया है कि मोदी जी की योजना को हम घर घर तक और गाँव गाँव तक पहुँचाएंगे। कहीं न कहीं योजनाएं ग्रामीण स्तर तक, पंचायत स्तर तक नहीं पहुँच पा रही है और ये जो संस्था काम कर रही है इसको आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसी संस्थाओं को जो महत्वाकांक्षी योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो वास्तव में गांव के अंतिम छोर तक नहीं पहुंचती है, तो उसको लेकर ये जन जागरण का काम कर रहे हैं। सरकार भी प्रयास करती है, कई ऐसी योजनाएं भी है जिसमें ट्रेनिंग भी है, उनको जागृत करने का भी योजना है, कई तरह से करती है। लेकिन जब तक सबका सहयोग नहीं होता तब तक वो योजना धरातल पर नहीं पहुंचती। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सभी का प्रयास है। तो उसी प्रयास की कड़ी के अंदर ये संस्था आने वाले समय के अंदर जो मोदी जी की योजना है वो नीचे तक। अभी बारिश के दौरान जिस दिन से किसान का पूरा धान बर्बाद हो चुका है उसके लिए क्या सरकार कुछ घोषणाएं करेगी? ऐसा है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो किसानों के साथ खड़ी है। पहले भी कभी ऐसी अगर कोई आपदा आई है तो राज्य सरकार ने जो गिरदावरी रिपोर्ट दी उसके आधार पर उसको क्लेम दिया गया है और अभी भी जहां भी नुकसान हुआ है राज्य सरकार अपनी गिरदावरी रिपोर्ट बनाकर और किसान को नुकसान की क्लेम को भेजेगी। भारत सरकार है वो किसानों के उस क्लेम को देगी और निश्चित रूप से जहां भी ऐसी रिपोर्ट आएगी तो उसको ध्यान में रखते हुए किसानों के साथ। किसान कल्याण परिषद के लिए क्या कहेंगे सर? किसान कल्याण परिषद के लिए क्या कहना चाहिए सुधीर त्यागी जी, आलोक जी की पूरी टीम को? ऐसा है कि कोई भी संस्था हो जो मोदी जी की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाती है उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में जो इतनी कल्याणकारी योजना है और आज इतने बड़े जन समूह के अंदर और इतनी महिलाओं की संख्या थी और उन्होंने भी ये संकल्प लिया। कई बहनों ने कहा ये पहली बार हम योजना को सुन रहे हैं, तो वो जब नीचे जाएगी तो उन योजनाओं का लाभ अवश्य सभी को मिलेगा। सर योजना हमेशा बनती आई है लेकिन यही प्रॉब्लम रही है कि ये लोगों तक पहुंचती नहीं है। ग्रामीण के जो आप महिला की बात कर लो या पुरुष की बात कर लो, किसानों की बात कर लो, तो योजना उन लोग तक पहुंच नहीं पा रही है। तो इसके लिए क्या प्रयास है? ऐसा है कि पहले योजना नीचे पहुंचाने के प्रयास भी नहीं हुए और कृषि का इतना बजट भी नहीं था जिसको लेकर वो नीचे जाकर जनता को बता सके। हाँ। जो यूपीए की सरकार थी उसमें 2014 तक तो कृषि का टोटल बजट ही 23,000 करोड़ रुपए था, लेकिन अभी कृषि का बजट है वो 1,23,000 करोड़ है। यानी कि नारी शक्ति फाउंडेशन और किसान कल्याण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में ये 6-7 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है 15 अक्टूबर से। तो 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस होता है। तो लगातार 7 दिनों से हम हर प्रदेश में जा रहे हैं और ख़ासकर जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो कृषि क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगभग 80% से जो ज़्यादा कार्य है वो महिला किसान बहनें कर रही हैं। तो उन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना है, उन तक आवश्यक जानकारी को पहुंचाना है ताकि जो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं खेती कर रही हैं उन तक जानकारी पहुंचेगी तो कृषि के क्षेत्र में जो उनके कार्य हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकती हैं। तो इस किसान कल्याण परिषद और नारी शक्ति फाउंडेशन के माध्यम से जो ये कार्यक्रम किया गया है इसका उद्देश्य यही है कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को बढ़ाना है। मैम, कैलाश चौधरी जी आज आपके कार्यक्रम में आए थे, क्या कुछ घोषणा कर गए आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए? माननीय कैलाश चौधरी कृषि मंत्री हमारे साथ थे तो उनका हमें पूरा आश्वासन मिला है कि जो ICR है, कृषि अनुसंधान परिषद है, उसमें जो नई नई तकनीकियाँ महिला किसानों के लिए हो रही हैं, जो नई नई योजनाएं बन रही हैं, उनको रूट लेवल तक वो किसान कल्याण परिषद और नारी शक्ति फाउंडेशन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास में हमारा पूरा सहयोग देंगे। नारी शक्ति जो अभियान चल रहा है आपका, उसमें आपका जो फाउंडेशन है वो और क्या क्या वो ला रहा है इसमें? नारी शक्ति फाउंडेशन का जो बेसिकली उद्देश्य है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो दिक्कतें हैं वो अलग अलग स्तर पर और बहुत ही दिक्कतें महिलाओं को सामना उनका करना पड़ रहा है, तो नारी शक्ति फाउंडेशन का जो फोकस है मेन महिलाओं को शिक्षित करना है, प्रशिक्षित करना है, शिक्षण देना है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अर्निंग कर सकें। क्योंकि काम कर रहा है ये? नारी शक्ति फाउंडेशन लगभग और किसान कल्याण परिषद लगभग 21 राज्यों में हमारी टीम बन चुकी है और वहाँ पर बड़े स्तर में कार्य कर रहा है। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगी कि जो ज़मीन है
वो केवल मालिकाना हक ही नहीं देती है, बल्कि महिलाओं को सुरक्षा देती है, उनको आज़ादी देती है, उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी करती है कि ताकि वो कुछ नया सीखें, और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करती है। मैम, योजना और प्रयास तो होते रहे हैं शुरू से ही, 70 साल से ये चीज़ें देखी जा रही है। तो संस्था ऐसी कौन सी प्रयास कर रही है कि वाकई में आपकी संस्था जो चाहती है महिलाओं के लिए, उनको इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिल सके? देखिए, पहले से ही काफ़ी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयास हुए हैं वो अधिकारियों की वजह से, क्योंकि अधिकारी जो हैं बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं और रूट लेवल तक पहुंचना नहीं चाहते हैं, तो ये सारी योजनाएं कागज़ों में, फाइलों में बंद रह जाती हैं। लेकिन ये जो नारी शक्ति फाउंडेशन है, क्योंकि किसान कल्याण परिषद ने एक बीड़ा उठाया जन जन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का, तो इसलिए नारी शक्ति फाउंडेशन ने पूरी टीम के समर्थन के साथ किसान कल्याण परिषद के साथ जुड़ गई है, क्योंकि जहां नारी शक्ति होती है वहां असंभव से असंभव कार्य आसान हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जब भी देश पर संकट आया है, जब भी आत्मनिर्भरता की बात होती है, तो उस समय जो मेरी गृहिणी है, मेरी जो महिला है, वो आगे आती है। नारी शक्ति फाउंडेशन को सरकारी सहायता क्या मिलती है? नारी शक्ति फाउंडेशन को कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है। हम केवल सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और इसके साथ साथ खादी आयोग, आज दूसरे सत्र में हमारे साथ नीति आयोग भी जुड़ने वाला है, जहां से ये योजनाएं बनती हैं। तो नीति आयोग का भी हमें काफ़ी समर्थन मिला है, क्योंकि जब सरकारी योजनाएं महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए बनेंगी, तभी महिलाएं लाभान्वित हो पाएंगी। तो हम उनकी अपनी समस्या उनके सामने रखते हैं, जो महिलाएं कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में जो फेस करती हैं, तो जब ये समस्याएं उनके पास जाएंगी तो उनको सुलझाने का प्रयास जो है नारी शक्ति फाउंडेशन और किसान कल्याण परिषद मिलकर कार्य करेंगे। मैम, मेरा मानना है कि किसी भी क्षेत्र में अगर हमें महिलाओं को आगे लाना है, तो उससे पहले इम्पोर्टेंट है उनको शिक्षित करना। तो शिक्षा के स्तर पर जो आपकी संस्था है वो क्या कर रही है महिलाओं के लिए? शिक्षा के स्तर पर हमारी जो संस्था है जगह जगह सेमिनार करेगी, गांवों में जाकर, पंचायतों में जाकर महिलाओं को एक आयोजन के माध्यम से या किसी वर्कशॉप के माध्यम से उनको जो सरकारी योजनाएं हैं या उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या जो आज नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नई नई तकनीकी आ रही है, उन तक पहुंचाने का प्रयास जो है हम लोग करेंगे, और इसी से महिलाएं लाभान्वित होंगी, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। पखवाड़ा आज समाप्त हो रहा है, 21 तारीख है, क्या कहेंगे? ये किसान कल्याण परिषद द्वारा आयोजित 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो 2017 से शुरू करा, और उसी क्रम में हमने लगातार 15 तारीख से विभिन्न गाँवों में जाकर जितनी भी किसान कल्याण योजना थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, योगी जी की, राज्य सरकारों की, सबको जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और जो आप आज भीड़ देख रहे हैं मातृ शक्ति की, ये सब महिला किसान गांव-गांव से, बुलंदशहर से, मुजफ्फरनगर से, हरियाणा से, पंजाब से और मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, सब जगह से हज़ारों की तादाद में महिला आज यहाँ कल्याण परिषद द्वारा मनाए हुए जो आज हमारा सप्ताह पूरा हुआ है 7 दिन का, आज उसके समापन पे महिला यहाँ आई हैं। और ये हमारी कल्याण परिषद जो है, किसान कल्याण परिषद, जितनी भी जन जन कल्याण, जो गरीब की, मजदूर की, किसान की जितनी भी योजना है, उनको ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का काम कर रही है। और हम तकरीबन 25 प्रदेशों में इसका गठन कर चुके हैं, और 36 प्रदेश में बहुत जल्दी 3-4 महीने में हम पूरे देश में इसका गठन कर देंगे और जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर हमने संकल्प लिया था हिमाचल भवन नई दिल्ली में 17 सितंबर को, और तकरीबन हम 50 कार्यक्रम कर चुके हैं। 71 कार्यक्रम करने का हमने संकल्प लिया था, और बहुत जल्दी अगले महीने तक हम 71 जो प्रोग्राम है उनको पूरा करेंगे, और पूरे देश में हम किसानों की हित की बात करेंगे। सर, योजना तो खैर बहुत सी सरकारें आती हैं और योजनाएं बनती रहती है, पर क्या इस योजना का लाभ सच में किसानों तक पहुंच रहा है? क्योंकि 70 साल से आप भी देख रहे हैं, आए दिन हम न्यूज़ में सुनते हैं कि किसान ने ऐसे किया, उन्होंने आत्महत्या कर लिया, तो क्यों मजबूर हो रहे हैं वो अपनी जान देने पे? देखिए, जब इतनी योजनाएं हैं तो आपदा आती हैं वो अलग बात है, लेकिन 70 सालों में जो काम किसान के लिए नहीं हुआ वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 6.5 साल की सरकार में पूरा हो गया। ये आपके सामने बता दूं, देखिए, आय दुगनी करने का संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि 2022 तक
किसान की लागत से आय दोगुनी करेंगे, तो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो 3 बिल आए हैं ये किसान हित में हैं। ये कुछ लोग हैं कि जो मेरे भोले वाले अन्नदाता को, देश के अन्नदाता को गुमराह कर रहे हैं। अभी आप देखिए, किसान तो गांव में बसता है, ये सब जो किसान बहनें आई हुई हैं आप इनसे लीजिए, पूरी गांव में किसान बसता है, किसान रोड पे है ही नहीं, वो व्यापारी लोग हैं। और मैं निंदा नहीं करना चाहता किसी की, मैं संयुक्त किसान मोर्चे को आपके माध्यम से, चैनलों के से कई बार कह चुका हूं, आप हमारी तरह निकल के गांव में आएँ। अगर किसान को जो कल्याणकारी योजना वो दिलाने का काम करें तो किसान की वैसी आय दुगनी हो जाएगी, तिगनी हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले 8 घंटे बिजली आती थी पूर्ववर्ती सरकारों में, आज 22 घंटे बिजली किसान को मिल रही है। नीम यूरिया कोरिया पे लठ बचता था, यूरिया जो नीम कोटेड कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज यूरिया पर लाइन नहीं है, DAP पर लाइन नहीं है, खाद खुला मिल रहा है। और आज जो चलन हो गया है देश में ऑर्गेनिक खेती का, वो भी शुरुआत करी है। और गंगा के किनारे किनारे जो 500 किलोमीटर का है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑर्गेनिक खेती का भी काम करवाने का काम किया है। धन्यवाद।